हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिलीव मी, दिस टॉपिक इज रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली रियली इम्पॉर्टेंट। देखो, if you are going for your board exams or whether for your competitive exams, इस फंक्शन से तो आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स कम टू नो कि ये फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे डिनोट करते हैं हम एक बॉक्स में। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, सो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले देखिए डिनोट कैसे करेंगे, x इन अ बॉक्स, राइट। एंड दैट इज, इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। नाउ इसका क्या मतलब है, देखो एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। नाउ इंटीजर्स तो आप सबको पता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 so on, minus infinity and यहाँ पे infinity, right? So these are the integers. What do you mean by the greatest integer less than? So the greatest integer less than equal to x का क्या मतलब हुआ भाई? देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे मैं y एक्सिस बना लेती हूँ। अगर मुझे किसी पॉइंट पे, किसी नंबर पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द पॉइंट हेयर, सपोज दिस इज 2.3। अब मैं कहती हूँ कि मुझे 2.3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। 2.3 एक इंटरेस्टिंग तरीका जैसे मैं याद रखती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को, दैट इज मैं इसे बोलती हूँ टक्कर मारने वाला फंक्शन। वो फंक्शन जो टक्कर मारता है, जो दैट बम्प्स इनटू सम अदर नंबर। क्या मतलब, देखो 2.3 पे जब मैंने उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 2.3 से लेफ्ट चलना शुरू हो जाऊंगी। कहाँ चलना शुरू हो जाऊंगी, डायरेक्शन याद रखिए, लेफ्ट। 2.3 से लेफ्ट चलते चलते जो पहला इंटीजर मुझे मिलेगा उस पे हमारी टक्कर हो जाएगी, राइट। सो 2.3 से चलते चलते लेफ्ट, फर्स्ट इंटीजर मुझे कौन सा मिलेगा, ऑब्वियसली 2। तो हम किस पे टकरा जाएंगे, 2 से टकरा जाएंगे एंड 2 विल बी द वैल्यू, राइट। वैसे आप देख लीजिए, सपोज 4.5 पे मुझे निकालना है जी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 4.5 से कहाँ चलेंगे हम, लेफ्ट साइड। 4.5 से लेफ्ट साइड चलते चलते सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा जिससे हम टकरा जाएंगे, दैट विल बी ऑब्वियसली 4। तो इस पे वैल्यू आ जाएगी 4। ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव की बात कर लें, जैसे 2.3 किया था, वैसे अगर मैं -2.3 पे निकालना चाहती हूँ, -2.3। अब -2.3 पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सो -2.3 पे मैं निकालना चाहती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सेम रूल, लेफ्ट साइड चलिए। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इसमें वो लिख देते हैं कि -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -2, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि -2 जो है बेटा, ध्यान से देखिए, वो राइट साइड पे आएगा। अगर मैं 2.3 से राइट चलना शुरू हो जाऊं, -2 बड़ा है -2.3 से, तो वो -2.3 के राइट साइड पे आएगा। अगर मैं -2.3, दिस इज द पॉइंट -2.3, इससे लेफ्ट चलना शुरू हो जाऊं तो पहला इंटीजर जिससे हम टकरा जाएंगे दैट इज -3। तो इस पे जो वैल्यू है दैट इज -3। समझ आया। अब एक और देखो, 4.5 पे आया था 4, -4.5 पे निकाले तो -4.5 पे क्या वैल्यू आएगी, दिस इज -3 -4 -5। एंड खबरदार अगर आपने मुझे बोला कि -4.5 पे वैल्यू -4 आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। -4.5 यहां पर होगा -4 और -5 के बीच में। ओके, सो अगर मैं इससे लेफ्ट चलना शुरू हो जाऊं तो मैं किससे टकरा जाऊंगी, -5 से। सो इस तरह से एक वैल्यू निकलती है। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो हो गया वो नंबर जिसमें पॉइंट थे। अगर इंटीजर्स पे वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को वैल्यू निकालनी है 2 पे, तो 2 पे
वैल्यू आ जाएगी 2। क्यों आ जाएगी 2? ये देखिए, दिस इज माई इंटीजर 2, राइट, 2। अब 2 जो है वो खुद भी एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर मुझे 2 पे वैल्यू निकालनी है, 2 या 2 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर। अब 2 से छोटे तो देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, 2 इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो 2 पे वैल्यू 2 ही आ जाएगी, 3 पे वैल्यू 3 आ जाएगी, 4 पे वैल्यू 4 आ जाएगी, 5 पे वैल्यू 5। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स, -2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, -2 भी एक इंटीजर है, तो उस पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। कोई लेफ्ट नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, -2 खुद एक इंटीजर है, तो उस पे वही वैल्यू आएगी। -10 पे वैल्यू क्या आएगी? देखो, -10 इज एन इंटीजर, तो मुझे लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में तब चलती हूँ जो नंबर है जिसपे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इफ इट इज नॉट एन इंटीजर। जैसे 2.3, ये क्या इंटीजर है? नो, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा इंटीजर को ढूंढने के लिए, और मैं पहला इंटीजर जिससे टकरा जाऊंगी दैट विल बी 2। 4.5 इंटीजर नहीं है, तो उसे इंटीजर ढूंढना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना पड़ेगा। 4.5 से हम लेफ्ट में चलना शुरू हो जाएंगे, जो फर्स्ट इंटीजर जिससे हम टकरा जाएंगे दैट विल बी 4। सो ये वैल्यू 4, बट 2, 3, 10, 100, -3, -5 ये तो खुद इंटीजर्स हैं। तो जब ये खुद इंटीजर्स हैं तो हमें इसमें इंटीजर ढूंढने के लिए लेफ्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी। 2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 पे -2, -10 पे -10, 0 पे 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं द वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट, स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि इसका ग्राफ कैसा होता है, एंड बाय स्टडिंग ग्राफ वील कम टू नो अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन। सो लेट्स सी। देखो, ग्राफ बनाने के लिए 0 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 इज एन इंटीजर, तो इसके ऊपर वैल्यू 0 है। 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.5, 0.99999, कोई भी नंबर ले लूं इस तरह का, उस पे वैल्यू क्या आएगी? देखिए, ये पॉइंट 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अगर इस पे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ये इंटीजर्स नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट पे चलना पड़ेगा। लेफ्ट पे चलते चलते पहला इंटीजर जिससे टक्कर हो जाएगी, टकरा जाएंगे हम, दैट इज 0। तो इन सब पे वैल्यू क्या आने वाली है? 0, ठीक है। 0 एंड 1 के बीच में, 0 पे भी वैल्यू 0, एंड 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं उन पे भी वैल्यू 0। बट जैसे ही 1 आया, 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, जैसे ही 1 आया हमारा वैल्यू आ जाती है 1, बिकॉज 1 इज एन इंटीजर, तो 1 के ऊपर वैल्यू आ गई 1। अब 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, रैशनल इरैशनल कुछ भी ले लो, 1 और 2 के बीच में है वो नंबर, कहीं पे भी कोई नंबर ले लो, इंटीजर नहीं है वो, क्योंकि 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, इनके बीच में तो इंटीजर्स नहीं है। इन पे अगर मुझे वैल्यू लेनी है, 1 और 2 के बीच के किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट पे चलना पड़ेगा। लेफ्ट पे चलते चलते वो पहला इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर जिससे हम टकरा जाएंगे, दैट विल बी 1। सो 1 एंड 2 के बीच में वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 1। ओके, सो 1 पे वैल्यू 1 एंड 1 से 2 के बीच में भी वैल्यू 1। अब क्या होगा? दिस इज द पॉइंट 1। जैसे ही 2 आया, 2 पे वैल्यू हम नहीं ले रहे क्योंकि 2 पे वैल्यू 1 नहीं है, तो एक छोटा सा डॉट मैंने डाल दिया है। 2 जैसे ही आया, फंक्शन जंप करके कहां पहुंच जाएगा? इट विल जंप टू द वैल्यू 2। वैसे ही 2 और 3 के बीच में आप निकाल के देखिए, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आएगी 2, एंड जैसे ही 3 आया तो वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। वैल्यू आ जाएगी 3। 3 एंड 4 के बीच में वैल्यू रहेगी 3। स्टेयर्स की शेप में ये बन रहा है हमारा ग्राफ। अब नेगेटिव साइड देखो, -1 और 0 के बीच में, -1 एंड 0 के बीच में यहां पर अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लूं, तो क्या होगा? चाहे मैं -1 ले लूं, चाहे -1 एंड 0 के बीच में कोई नंबर ले लूं, ध्यान से देखिए, अब उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट पे चले तो पहला नंबर कौन सा आएगा जिससे हम टकरा जाएंगे? -1। सो -1 एंड 0 के बीच में वैल्यू रहती है जी -1। जैसे ही 0 आता है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली -2 एंड -1 के बीच में वैल्यू रहती है
-2, -3 एंड -2 के बीच में वैल्यू रहती है -3। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, कहीं पे जाने वाले हैं। सो दिस इज स्टेयर्स टाइप ऑफ ग्राफ, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसके ग्राफ को हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन है। अब ग्राफ को देख के आप लोग फटाफट से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। देखिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है एंड कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखो, 0 और 1 के बीच में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि मुझे पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्टली ऐसे इसका ग्राफ बन रहा है। बट जैसे ही 1 आता है, इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, तो आई हैव टू लिफ्ट माय पेन, मुझे पेन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ता है, राइट। अब यहाँ से 1 एंड 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 आया, मुझे फिर से जंप करना पड़ा, राइट। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे मुझे जंप करना पड़ता है, इंटीजर्स पे, है ना। 0 एंड 1 के बीच में तो ठीक है, कंटिन्यूटी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से, कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं है, आराम से ये चल रहा है ग्राफ। 1 आया तो प्रॉब्लम हो गई, ऊपर जंप करना पड़ा। 1 एंड 2 के बीच में कोई झगड़ा फसाद नहीं है, जैसे ही 2 आया जंप करना पड़ा। 2 एंड 3 के बीच में सिमिलरली, -1 एंड 0 के बीच में जो पॉइंट्स है, आराम से हमारा ग्राफ बन रहा है कंटिन्यूअस। जैसे ही 0 आया, वैल्यू 0 हो गई। सो -2 एंड -1 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, तो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, -2 पे, सॉरी -1 पे। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ओनली एट द इंटीजर। सिर्फ इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूटी। अब आप डोमेन देखिए, डोमेन क्या है, याद रखिए इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डोमेन है, हम -∞ से इन्फिनिटी कोई भी पॉइंट ले ले, उस पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो डोमेन इज होल आर, सारे के सारे रियल नंबर्स जो है इसके डोमेन में आते हैं। नाउ रेंज क्या है, रेंज देखो, रेंज मतलब इमेज क्या बनेगी, 0 एंड 1 के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेज 0 बन जाएगी, 1 एंड 2 के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेज 1 बन जाएगी, 2 एंड 3 के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेज क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, बाकी और कोई नंबर नहीं आ रहा। तो रेंज जो है वो है द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। तो ग्राफ से हमने ये सब कंक्लूड कर लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किस तरह का फंक्शन है, उसका कैसा ग्राफ है, वो कंटिन्यूअस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज।